नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में, जो हमें इस कलयुग में जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे पुस्तकें, ग्रंथ ऐसे हैं जिनको पढ़ने से हमें वाक्य में ही ज्ञान की अनुभूति होती है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और इसका पहला अध्याय बाल कांड का वर्णन हम कर रहे हैं। पिछले काफी एपिसोड से हमने रागलेखा दासी जी से बहुत कुछ जाना है और पिछले एपिसोड्स में हमने जाना था कि किस तरह से श्री राम और लक्ष्मण जी जो है जनकपुरी की यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर उनके सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और सीता के स्वयंवर की बातें हो रही थी यहाँ पर, और शिव धनुष के बारे में भी बताया कि बहुत सारी सखियां, बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर वो शिव धनुष कौन तोड़ेगा और सीता का स्वयंवर कैसे होगा। ये सारी बातें हम जान रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से इस कथा को आगे सुनते हैं। जी। नगर के जितने बालक थे वो लोग रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की और वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञभूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया फलक गिरने के चौथाई के समय में ब्रह्मांडों के समूह की रचना कर डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वे प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों को में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तुम सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 प्रहर में बीत गई। तब शेष मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। इनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीत जाने पर मुर्गों के शब्दों कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी से जान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि के को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी सजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसके जल निर्मल है। उसमें तरह तरह के अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर की को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं।
सरोवर के पास ही गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों समेत सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल रहा है। तब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। तो उसने कहा, 2 राजकुमार बाघ देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं और उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो मैंने सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का दर्शन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। इसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति का कोई लक्ष्य नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण कर सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई मेघ छोड़ी इधर उधर देख रही है। हाथों के कंगन, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी ने हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहा, ऐसी ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिन्होंने सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी। पलकों ने रहना छोड़ दिया और जिससे पलकों का गिरना रुक गया, मतलब अपलक दृष्टि से वो देख रहे हैं। सीता जी की शोभा देखकर राम जी को बड़ा सुख पाया उन्होंने और हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वही ऐसा मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी को कि इससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजा के लिए लेकर आई हैं और ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। इसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है और ये सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी को सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देखते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। तो बीच बीच में तुलसीदास जी यहाँ पे शिक्षा का वो देते जाते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है श्रोताओं यहाँ पर। और राम जी ने सीता जी को तो देख लिया है, लेकिन अभी स्वयंवर की तैयारी है और शिव पूजा के लिए जो है सीता जी आ चुकी हैं और बहुत ही सुंदर सौंदर्य वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पे किया और साथ साथ वो ज्ञान हमें दे रहे हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। श्री राम जी के अवतार के जो विभिन्न कारण रागलेखा दासी जी ने हमें पहले बताए थे, उन कारणों को याद करके आप इस प्रोग्राम को सुनते रहिए। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। महाकाव्य ये तुलसीदास जी ने रचित बहुत ही सुंदर प्रसंगों के माध्यम से रागलिखा दासी जी हमें इसके बारे में बता रही हैं और इसका पहला अध्याय बाल कांड के अंतर्गत बहुत कुछ जान रहे हैं। और जिस तरह से अभी जाना कि ये जनक पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं, पूजा हो रही है और मन ही मन श्री रामचंद्र जी को कहीं ना कहीं तो पता ही है, क्योंकि पर स्त्री की तरफ कभी आंख उठा के भी देखना उनके पुरुषोत्तम राज्य में कभी सीखा ही नहीं, सिखाया ही नहीं। तो लक्ष्मण जी से अपने दिल की बात वो साझा भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं रागलिखा दासी जी से। जी राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप से लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल वृद्ध नयनी मृग छोने की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वह मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। सभी सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो उठे। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, विवल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों का किवाड़ लगा लिया, मतलब नेत्र मूंद लिए और उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सुखचा गई, कुछ कह नहीं सकती हैं। इसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर का आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की फलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक है, पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला पहने हैं। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों के सूंड के समान भुजाएं हैं और जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ये सखी सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले। रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिख तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया, क्योंकि पिताजी ने प्रण किया था जो कोई धनुष को उठाएगा उसी के साथ विवाह होगा, और अभी उनका मन तो श्री रामचंद्र जी में लग गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा तब वे भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की ये रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जाने उन्हें माँ का भय लगा। बहुत धीरज कर वे रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती थी और रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा था, रात बहुत ही बढ़ता जाता था। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में रामचंद्र जी की सांवली मूरत को देखकर रखकर चली। वे शिव जी की धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि सुकुमार रघुनाथ जी से कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल पर स्मरण आते हुए हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख
स्नेह शोभा गुणों की खान जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपकी चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी के हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, तो अगर कभी हम दर्शन करने जाएं और मूर्ति का माला गिर जाए तो मतलब वो बहुत प्रसन्न है। जी जी, आशीर्वाद मिल रहा है। तो हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जी जी, बहुत ही खूबसूरत। और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि जो सीता माता जी हैं, राम जी से उनका विवाह हुआ और बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जो है ये तुलसीदास जी ने इसका चित्रण किया है कि किस तरह से माँ सीता जो हैं पार्वती माँ से अपने लिए सब संतुष्टि का, और जिस तरह से श्री राम जी उनको मिल रहे हैं और राम जी के दिल में सीता जी पहले से ही हैं। तो ये सारा वर्णन बहुत खूबसूरती से तुलसीदास जी ने किया है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। तो श्रोताओं, आगे भी इन प्रसंगों को जारी रखेंगे, जानते रहेंगे। आप इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, तो आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। भज मन राम राम सुखदाई, भज मन राम राम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन सुखदाई। राम को नाम
सुखदाई भज मन राम नाम सुखदाई।